हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम जून 2013 कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का लेक्चर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या सॉल्व किया था? लेक्चर फर्स्ट में हमने सॉल्व किया था दिसंबर 2012 के सॉल्यूशन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर 2 में हम क्या करेंगे, जून 2013 के जो भी सॉल्यूशन पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर पूछे गए हैं वो हम आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट बी का एक क्वेश्चन है और पार्ट सी के दो क्वेश्चन है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, विथ थ्योरी कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का। कंसीडर द फंक्शनल आई जे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी फंक्शन वाई एंड वाई डैश डी एक्स एंड वाई डैश इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स and boundary condition is y of a equals to y1 and y of b equals to y2 where y belongs to c square a and b. f has second order continuous partial derivative with respect to y and y dash, and y1 and y2 are given real number. Let y equals to y of x be a extremizing function for the functional I then along the एक्सट्रीमाइजिंग कर्व। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसा कर्व, एक्सट्रीमाइजिंग कर्व होगा। ठीक है, इसका फंक्शन के अलोंग, अब फंक्शन क्या हमारे पास वाई एफ ऑफ वाई एंड वाई डैश। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके जो भी डिटेल्स कॉन्सेप्ट थे वो मैंने उसमें बताए थे आपको। इस बार मैं फिर वापस आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, कि देखिए कि जब फंक्शन एक्स वाई एंड वाई डैश की फॉर्म में हो, ठीक है, जब फंक्शन एक्स वाई एंड वाई डैश की फॉर्म में हो तो हम उसका एक्सट्रीमाइजिंग कर्व किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये होता है इसके लिए। ये हो गया नंबर फर्स्ट। ठीक है, फंक्शन एक्स वाई एंड वाई डैश की फॉर्म में हो। ठीक है, अब देखिए जब फंक्शन हो y एंड y डैश की फॉर्म में, ठीक है, कैसी फॉर्म हो y एंड y डैश, इट मीन्स फ्री फ्रॉम x। क्या बोल सकते हैं हम उसको अदर फॉर्म में? फ्री फ्रॉम x। ठीक है, फ्री फ्रॉम x इट मीन्स f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होता है जब फंक्शन हो y एंड y डैश की फॉर्म में, यानी कि फ्री फ्रॉम x। ठीक है, तब होता है ये वाला। अगर हम जब फंक्शन हो फ्री फ्रॉम x एंड y, तो हम उसको किस फॉर्म में फंक्शन को लिखेंगे? ओनली फॉर y डैश की फॉर्म में। तब उसका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? ये उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट हमको उसको याद रखना है। और फोर टाइप होता है फ्री फ्रॉम वाई। तो हम उस फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं? एक्स एंड वाई डैश। ठीक है, जब फ्री फ्रॉम वाई होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये फ्रेंड्स चार टाइप के हमारे पास कर्व है। किस किस के फंक्शन के अलोंग? एक्स वाई एंड वाई डैश के अलोंग ये वाला, वाई एंड वाई डैश के अलोंग ये वाला, एक्स ओनली फॉर वाई डैश के अलोंग सॉल्यूशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और एक्स और वाई डैश के अलोंग क्या आएगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और एक्स के वाई और वाई डैश के अलोंग क्या आ जाएगा? एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखिए हमारे पास फंक्शन किस तरह का गिवन था? ओनली वाई एंड वाई डैश। इट मीन्स ये जो फंक्शन है फ्री फ्रॉम एक्स है, इसके अंदर एक्स वेरिएबल नहीं है, यानी कि वो एक्स से क्या है? फ्री है। तो एक्स से जब फ्री हो इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन किस तरह से कर्व को अलोंग करेगा? ये वाला एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखिए अब देखिए इसमें वाई ओनली फॉर वाई है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए डी ऑप्शन में एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? हमारा सही हो गया। ठीक है, ये भी किसी के लिए अलोंग आता नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी सारे क्या हो गए? ऑप्शन गलत हो गए। तो जब फ्री फ्रॉम एक्स हो तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा इसके अंदर? एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बी का क्वेश्चन
उसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन वेरिएशन लेक्चर 2। द एक्सट्रीमल ऑफ गिवन फंक्शन है हमको 0 to 1 में x डॉट का स्क्वायर टी क्यूब डी टी, x1 3 वैल्यू, x2 पे वैल्यू 18 एंड x डैश x डॉट इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो इस फंक्शन के लिए इसका कर्व क्या पॉसिबल है, चार ऑप्शंस गिवन है हमको, ठीक है। तो इसका हमको कर्व फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमारे पास फंक्शन किस टाइप का होता था, एक्स वाई एंड वाई डैश, ठीक है, इस टाइप का होता था। तो हमको क्या करना है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें डी टी, ठीक है, और इसमें क्या होता था डी एक्स। तो देखिए आप फंक्शन किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, टी एक्स डॉट है, इट मीन्स एक्स हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेन वेरिएबल, ठीक है, और एक्स डॉट, या फिर इसको और अदर फॉर्म में लिखे तो टी एक्स और एक्स डैश, ठीक है। तो इसके अलोंग क्या कर्व बनेगा हमारे पास, देखिए इसके अलोंग क्या कर्व बनता था हमारे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। इसके अलोंग ये कर्व था, ठीक है। तो इसके अलोंग क्या कर्व होगा, तो इसके अलोंग कर्व क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट, ठीक है। अब देख लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए, वाई डैश एक्स डॉट डी एक्स, और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, टी, तो डी टी आ गया, और इसमें वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो हमारा ये कर्व होगा किसके अलोंग, फंक्शन ऑफ टी एक्स एंड एक्स डॉट। अब देखते हैं कि ये फंक्शन में ओनली फॉर कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास, फंक्शन के अंदर ओनली फॉर टी एंड एक्स डॉट, यानी कि फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स। अगर इसके अंदर फ्री फ्रॉम मिडल, देखिए मिडल कौन सा है इसके अंदर, वाई। तो अगर फ्री फ्रॉम वाई होता था इसके अंदर, तब हमारा क्या होता था कर्व, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर फ्री फ्रॉम क्या है, एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स है, इट मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये वेरिएबल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0, और ये इक्वल्स टू क्या है, 0। तो ये जैसे इंटीग्रेशन साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या बचेगा इस कर्व के लिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन के अलोंग ये जो कर्व बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसका टी के रेस्पेक्ट, एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 2x डॉट अपॉन टी क्यूब इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, और a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/2 टी क्यूब, ठीक है। अब इसको और थोड़ा इंटीग्रेशन करते हैं इसका बोथ साइड, a/2 टी क्यूब डी टी, ठीक है। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x इक्वल्स टू a/2 टी 4/4 प्लस b, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। क्या आ गया सॉल्यूशन, अब देखिए x इक्वल्स टू a/8 टी 4 प्लस b, ठीक है। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट अगर बाउंड्री कंडीशन अगर पुट नहीं करें, उससे पहले ही हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास टी की पावर कैसी आ रही है, 4 आ रही है। अब देखिए इसमें टी की पावर 2 आ रही है, पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें टी की पावर क्यूब आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी टी की पावर 3 आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली फॉर टी की पावर 4 किस में आ रहा है, ओनली फॉर ऑप्शंस फर्स्ट के अंदर आ रहा है, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शंस क्या होगा, ट्रू होगा। बट हम अगर चेक करना चाहे तो बाउंड्री कंडीशन पुट करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, x1 पे 3, x2 पे 18, ठीक है। तो हम ये पुट करते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, 3, तो 3 इक्वल्स टू a/8 प्लस b, थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो a प्लस 8b इक्वल्स टू 24, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई। अब 2 पुट करते हैं हम, तो 2 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, 18 a/8 2 की पावर 4, इट मीन्स 16 प्लस b, ठीक है। 8 से 2 टाइम ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला,
2a प्लस बी इक्वल्स टू 18, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के 2 में से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 2a 16b इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2a में से 2a कैंसिल आउट हो गया, 16b में से b गया तो 15b इक्वल्स टू 48 में से 18 गया यानी कि 30। तो हमें b की वैल्यू क्या मिली, 2 मिल गई। अब इस b की वैल्यू 2 को हम क्या पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो अब देखिए 2a इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 8, क्या मिला हमको, a इक्वल्स टू 8 और b इक्वल्स टू 2। तो देखिए हम इन दोनों वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इसके अंदर। तो देखिए 8/8 T4/2, तो सिंप्लीफाई किया तो T4 प्लस 2। तो ये हमारा क्या आएगा, एक्सट्रीमल आएगा। किस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए इसका क्या आएगा, एक्सट्रीमल। तो देखिए हम अगर बाउंड्री कंडीशन पुट नहीं करते तो भी हम डायरेक्ट ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते थे, क्योंकि इसमें t की पावर 4 वेरिएबल आ रही है और इसमें t की पावर क्यूब, स्क्वायर एंड t क्यूब, तो ये 3 ऑप्शंस तो ऑलरेडी डिस्कार्ड हो ही गए थे। फिर भी हमने बाउंड्री कंडीशन पुट करके चेक किया तो हमारा कौन सा एक्सट्रीमल मैच हो रहा है, ओनली फॉर ऑप्शंस फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू T4 प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्ट सी का सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स करते हैं हम पार्ट सी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है और फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। और टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जून 2013 के CSA नेट एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो हम करते हैं अब ये थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसके अंदर एक अदर मेथड यूज़ करना है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। लेट y approximation x be a polynomial approximation involving only the one coordinate function for the functional, ये हमको फंक्शनल गिवन है 1/2 y dash square minus y dx, टू बाउंड्री कंडीशंस y0 equals to 0 and y1 equals to 0 यूजिंग रेले-रीड्स मेथड। कौन सा मेथड फ्रेंड्स, रेले-रीड्स मेथड, ठीक है। है y बिलोंग्स टू c² 0 to 1 इफ़ y एक्सट्रीमल। तो देखिए ये तो अप्रोक्सीमेशन है और ये क्या है, एक्सट्रीमल है। इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन देन y e एंड y अप्रोक्सीमेशन आर कोइंसिडेंट एट x equals to 0 but not at remaining point in 0 to 1, x equals to 1 but not at remaining point in 0 to 1, and third option से x equals to 0 and x equals to 1 but not at other point in 0 to 1 and all points x belongs to 0 to 1। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसमें एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे। पहला तो नॉर्मली एक्सट्रीमाइजिंग फाइंड आउट करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, रेले-रीड्स मेथड की हेल्प से इसका एक्सट्रीमाइजिंग सॉल्व करेंगे और वो क्या कहलाएगा, वाई अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका सिंपल तरीके से एक्सट्रीमाइजिंग फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, 1/2 y डैश स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। तो आइलर इक्वेशन यूज़ करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, सॉरी डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ आई अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो जो इस फॉर्मूले में आ सके, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, -1 माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डैश और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और इसकी आ जाएगी 2y डैश इक्वल्स 0, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा -1 माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया -1 माइनस वाई डबल डैश, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। अब देखिए वाई डबल डैश क्या मिला हमको, -1 मिला, ठीक है। अब इसका 2 बार क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए एक बार इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला हमको, ये मिला, दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको,
ये मिला। ठीक है, तो हमारा इसके लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आया, सॉरी y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या हमारे पास, y 0 पे 0 और y 1 पे 0। तो देखिए y 0 जैसे पुट करेंगे हम, y 0 इक्वल्स टू 0, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 0 0 प्लस बी और इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, b बराबर 0। ठीक है, और तो हमारे पास क्या बचा अभी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एक्स। अब हम पुट करते हैं y 1 इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस ए, तो ए हमें क्या मिला, 1/2। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 एक्स। तो हमारे पास क्या आया, y 1/2 1 माइनस एक्स। तो ये सॉल्यूशन आया हमारे पास, क्या आया, y ऑफ e इक्वल्स टू 1/2 एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आया हमारा y एग्जैक्ट इक्वल्स टू 1/2 एक्स 1 माइनस एक्स। अब हमको क्या करना है कि अब चेक करना है y अप्रोक्सीमेशन, y अप्रोक्सीमेशन। तो अब हम क्या करेंगे, रेले-रिस मेथड से हम y अप्रोक्सीमेशन मेथड से y अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर इन दोनों से चेक करेंगे कि ये किस किस पॉइंट पे सॉल्यूशन दे रहा है, किस पॉइंट पे सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन दे रहा है, जो 0 1 इंटरवल गिवन है उसमें इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। ठीक है, एवरी पॉइंट पे। तो अब हम चेक करते हैं रेले-रिस मेथड से। ठीक है, अब हम करते हैं रेले-रिस मेथड से। तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या था, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई 0 to 1 dx। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कि रेले-रिस मेथड के अंदर क्या करते हैं कि जितनी बाउंड्री कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, जितनी बाउंड्री कंडीशन गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उतने ही ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं। तो देखिए लेट y इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं। ये एक तरह से लेट करते हैं कि सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यूज़ करते हैं बाउंड्री कंडीशन y 0 इक्वल्स टू 0 एंड y 1 इक्वल्स टू 0। देखिए y 0 इक्वल्स टू 0 जैसे पुट करेंगे तो 0 सी नॉट प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू 0, तो सी नॉट हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब y 1 पुट करते हैं हम, तो 0 इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू, तो हमें सी वन क्या मिला या सी टू क्या मिला, माइनस सी वन। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और सी वन, यानी कि सी वन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें y की वैल्यू मिली। ठीक है, तो अब देखिए इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अंदर पुट करते हैं। क्वेश्चन जो भी हमें गिवन है एक्सट्रीमल आई वाई की फॉर्म में, हम उसके अंदर पुट करते हैं आई ऑफ वाई। ठीक है, अब इसका एक डेरिवेटिव हम चेक कर लेते हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा, सी वन 1 माइनस 2x। अब हम इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, 0 to 1 आई ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/2 वाई डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा, सी वन स्क्वायर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई, वाई हमारे पास कितना है, सी वन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब हम इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1/2 सी वन स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2x का होल क्यूब। ठीक है, अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, -1/2। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है, हर के अंदर आता है, डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना, -2, और हम जानते हैं कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो देखिए 2 पावर है 3/3, अब माइनस सी वन, सॉरी इसमें लिमिट पुट करनी है। ठीक है, माइनस सी वन, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट लगेगी 0 से 1।
अब देखते हैं हम 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें 1/2 C1², ठीक है। अब ये हो गया 3 और 2 6 6 2 -12, ठीक है। ये आ गया माइनस का 12, ठीक है। और ये आ गया 1 माइनस, अब देखिए 1 जैसे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 - 2 की पावर 3 और माइनस C1 1/2 -1/3, ये तो होगी अपर लिमिट, ठीक है। ये होगी अपर लिमिट। अब देखिए हम लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो -0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -3 × 2 6 6 × 2 12 -1/12 C1², 1 - 0 यानी कि 1, और ये मिला हमें। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -1/12 C1² -1 माइनस ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा C1/6 माइनस माइनस +12 C1², ठीक है। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड 1 टाइम एंड 2 टाइम, यानी कि ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स C1²/12 माइनस C1/6। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें फाइंड आउट करना है। तब हम क्या करेंगे, इस आई जे का विथ रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। तो हम फाइंड आउट करते हैं del(i)/del(C1), ठीक है। तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 पुट करना है, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद हम इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल, तो क्या मिलेगा 0 = 2 × 2 C1/12 -1/6। तो देखिए ये कितनी बार कट हो गया, 4 बार। और हमें क्या मिला C1/3 = 1/6, तो C1 मिला हमें 1/2, ठीक है। अब हम ये C1 की वैल्यू का पुट करेंगे जो हमें y मिला था। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे C1 की वैल्यू, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, C1 क्या मिलेगा 1/2 x - x², यानी कि 1/2 x 1 - x। तो देखिए जो ये क्या मिलेगा y अप्रोक्सीमेशन, ये हमें क्या मिला y अप्रोक्सीमेशन 1/2 x 1 - x। और देखिए y ये हमें क्या मिला था, सेम फंक्शन मिला है। इन दोनों के अंदर जो x की ऑर्डर पावर ऑर्डर है क्या है, 2 ऑर्डर है, और इसके अंदर भी हमें क्या मिला 2 ऑर्डर का पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए जैसे 0 पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो भी 0 मिलेगा। इट मीन्स ये बाउंड्री कंडीशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये दोनों एक कंडीशन इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और इसके हर एक पॉइंट पे ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जिस पे ये फंक्शन y एंड y अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, y एग्जैक्ट एंड y अप्रोक्सीमेशन, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो 0-1 इंटरवल के अंदर लाई कर रहा हो जिस पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं हो। क्योंकि इन दोनों फंक्शन की जो वैल्यू हमें मिली है, एक्सट्रीमल फाइंड आउट हुआ है, वो क्या मिला हमें 1/2 x 1 - x। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है 0-1 इंटरवल में। तो हम देखिए अगर ऑप्शंस की बात करें हम, तो देखिए ऑप्शंस फर्स्ट में गिवन है कि x = 0 बट नॉट एट रिमेनिंग पॉइंट इन C एंड 0। बट हमने चेक किया है कि ये हर एक पॉइंट पे क्या है, कॉन्टीन्यूस है और एग्जैक्ट एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन हमें गिवन हो रहा है, यानी कि फाइंड आउट हो रहा है। इट मीन्स कि ये ऑप्शंस फर्स्ट क्या हो गया, डिस्कार्ड। ये ओनली फॉर x = 0 पे हमें इसका एक्सट्रीमाइजिंग मिलेगा, बट ये हमें तो 0-1 इंटरवल में एवरीवेयर इसका एक्सट्रीमाइजिंग फाइंड आउट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन में भी x = 1 बट नॉट एट रिमेनिंग पॉइंट इन 0-1, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन x = 0 एंड x = 1 बट नॉट एट रिमेनिंग अदर पॉइंट इन 0-1। हमें अभी चेक किया है कि जो y एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेशन है, ये फंक्शन हमें 0-1 इंटरवल में एवरीवेयर क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और कॉन्टीन्यूस भी है, और ठीक है, और दोनों की वैल्यू भी हमें सेम इक्वल फाइंड आउट हुई है। तो इस 0-1 इंटरवल में ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, हमको एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। और देखिए स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शंस क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखिए, ऑल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0-1, तो ये हमारा ओनली फॉर ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जून 2013 के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन और इनके सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें एक ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, रेले
रीड्स मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल कंसिडर करके बाउंड्री कंडीशन पुट करके एक आर्बिट्री कांस्टेंट रिमेनिंग रहता है, ठीक है, उसको हम फिर क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर पुट करके उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है रेले रीड्स मेथड। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।